तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक को देखिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है? लीजेंडर्स, LEGENDRES। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और पेपर का भी। तो हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। आप लोग हेडिंग बना करके इसका डेफिनेशन को लिखिए। द लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका फॉर्मेट ऐसा रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx²। इसको y डबल डैश भी बोलते हैं, 2x dy/dx प्लस n इंटू n माइनस 1y। इसी को बोलते हैं लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऐसा वाला, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन और द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 सिंपल सा इज कॉल्ड फंक्शन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका जो भी हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, जो भी हम लोग y के फॉर्मेट में सॉल्यूशन निकाला करते हैं, और उसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? लीजेंडर्स फंक्शन। इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? इसका सॉल्यूशन को कुछ इस प्रकार से y इज इक्वल टू C1 px प्लस C2 qx, और साथ में क्या पता है? p के नीचे n और q के नीचे nx। तो C1 C2 कोई कांस्टेंट होगा, Pnx Qnx क्या है? फंक्शन है x का, और इस फंक्शन को बोलते हैं लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और C2 को बोलते हैं लीजेंडर फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड। ये दोनों फंक्शन ही है, बट उसका स्पेशल नाम दिया गया है सेकेंड काइंड, फर्स्ट काइंड का फंक्शन। तो ये था लीजेंडर इक्वेशन। अब एक होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल सेकेंड में है पोलिनोमियल। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे इसका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और फिर ये पूरा का पूरा ख़त्म। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Pnx के द्वारा। लीजेंडर्स पोलिनोमियल को Pnx के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बारे में लिखिए, द कोफिशिएंट ऑफ क्या है? द लीजेंडर्स पोलिनोमियल Pnx इज द कोफिशिएंट ऑफ t के पावर n, t के पावर n इन टेलर सीरीज आप लोगों को बताए हैं।
टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा कैसा एक्सपेंशन है, जो पॉलिनोमियल है ना पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ टी के पावर एन इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर के पावर में हाफ सच दैट और ये एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार से, देखिए सिंपल सा चीज़ बोल रहा है कि टी के पावर एन टेलर सीरीज एक्सपेंशन में है। कैसा है, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर माइनस पावर में हाफ है। अब इसी एक्सपेंशन को सच दैट करके लिखा गया है 1 माइनस 2xt प्लस टी के स्क्वायर हाफ इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी t के पावर में n p n x, समझे। तो लीजेंडर पॉलिनोमियल ये है और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस n इंटू n माइनस 1y इज इक्वल टू 0 हो, उसी को बोलते हैं LDE। अब इसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा ना वो क्या करेगा कि इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो आपको दिखा सके कि कैसे काम करना है। d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है, प्रूव दैट। आपको देखिए इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर सीरीज का क्वेश्चन है, पावर सीरीज जो स्टार्टिंग में ही देखे थे। उसके बाद पावर सीरीज डायरेक्टली 20 मार्क्स का पूछ देगा, काम खत्म हुआ। नहीं तो ये क्वेश्चंस या फिर इसके पहले जो टॉपिक पढ़वाए हैं बेसेल्स वाला, साइन और कॉस वाला एक क्वेश्चन था, वो तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, साइन कॉस वाला और पावर सीरीज, तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए -1 से 1 तक लिमिट दिया गया, पी एम एक्स फंक्शन पी एन एक्स एक और फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो 0 के बराबर होता है, यही दिखाना है, राइट। कब, जब m इज नॉट इक्वल टू n, m और n बराबर नहीं होगा। और ये 2 अपॉन 2n प्लस 1 इफ m इज इक्वल टू n के बराबर होगा, यही चीज़ समझे। तो पहला ये कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 के बराबर होगा जब m n अलग अलग रहेगा, लेकिन m और n मान लीजिए सेम है तो उसके लिए ये आंसर आएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखना कुछ नहीं है, पीछे से ही रिलेटेड है, स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे क्योंकि हम लोगों को दो चीज़ दिखाना है। m जब बराबर ना हो तो m जब बराबर होगा तो उस केस में अलग अलग हम लोग काम करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं केस 1, व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n, पहला वाला कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि ये बराबर नहीं होगा तो
इंटीग्रेशन को 0 के बराबर शो करना है, राइट। तो व्हेन m इज नॉट इक्वल टू m, तब हम लोग कैसे काम करेंगे? तो देखिए, क्योंकि देखिए Pmx सेटिस्फाई करेगा किसको? जो अभी इक्वेशन लिखवाए हैं LDE। तो यहाँ से लिखिएगा सिंस Pmx एंड Pnx, बीच में कॉमा या फिर एंड दीजिएगा, सेटिस्फाइज इक्वेशन। और ये लीजेंडर इक्वेशन क्या है? ये पीछे जो इक्वेशन 1 करके लिखवाए वही, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। कौन सेटिस्फाई करेगा? Pmx और Pnx, राइट। तो हम लोगों के पास वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब डबल डैश 2x y सिंगल डैश प्लस n इंटू n माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को कोई चीज़ सेटिस्फाई करता है, मतलब y का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि जब पहला कंडीशन m बराबर नॉट n, तो Pmx और ये दोनों सेटिस्फाई करेगा किसको? लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? एक बार Pmx पुट करेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे पुट करेंगे, इसके जगह पे। और इसका मतलब क्या है? y डबल डैश, y सिंगल डैश और y। तो जहाँ जहाँ y है, क्योंकि सॉल्यूशन किसका होता है? y के रूप में होता है, तो y की जगह पुट करेंगे, डैश है तो एक बार डैश दे देंगे, तो y जगह क्या पुट करेंगे? सबसे पहले Pmx। तो वही काम करते हैं इसमें हम लोग, ये इक्वेशन में या ये इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं Pmx। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में Pm डबल डैश। देखिए इसी की जगह पुट करना है ना, और इसका मतलब क्या है? y डबल डैश। तो डबल डैश को डबल डैश लिख दिया गया और y के जगह पे पुट कर दिए हैं Pmx। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि Pmx या फिर Pm दोनों बराबर है, fx या फिर सिंपल फंक्शन है f, दोनों बराबर है, ठीक है। माइनस यही क्या है? 2x, x के जगह पे नहीं रखना है, फिर यहाँ पे डालना है, तो Pm सिंगल डैश प्लस m इंटू m माइनस 1 और Pm इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि सब m में था, तो यहाँ पे n के जगह पे फंक्शन किसका है? Pm, तो यहाँ पे m से बदल दिए और y के जगह पे फिर से। तो ये इक्वेशन में ना इसके जगह और इसके जगह पे किया गया है Pn। अब पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग पुट करेंगे Pnx, तो सेम वही होगा, जहाँ जहाँ Pmx है वहाँ पे Pnx कर देंगे, 2x Pn डैश प्लस n माइनस 1 Pn इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आगे सेटिस्फाई किया, इसीलिए अब इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या है? Pm। तो इक्वेशन 1 को हम लोग
पी एन से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को पी एम से, मतलब ऊपर वाला को इससे और नीचे वाले को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई पी एन, इक्वेशन 1 को पी एम है ना, उसको पी एन से करेंगे ताकि पी एम और पी एन दोनों आ जाए और इसके पास भी आ जाए। एंड सेकेंड बाई पी एम, उल्टा से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम डबल डैश, मल्टीप्लाई करना है कर देंगे, पी एम डबल डैश, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पी एम है, किससे मल्टीप्लाई करना है पी एन से, इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड को पी एम से करना है तो वही काम करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले से पी एन डबल डैश पी एम माइनस 2x पी एन सिंगल डैश पी एम प्लस n इंटू एन माइनस 1 पी एन पी एम, क्योंकि सब टर्म में मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0, यहाँ से 4। अब देखिए कि दोनों के पास सेम चीज़ें हैं तो इसको इसमें घटा देंगे, ठीक है। 3 में 4 को घटा देंगे, तो जब 3 में 4 को घटाएंगे तो सब चीज़ सेम दिखेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। और इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, ऐसा नहीं कि ये सेम है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि पी एम डबल डैश है, एन डबल डैश है, यहाँ एन है, यहाँ एम है, तो सिर्फ ये कॉमन, इसमें इसको घटाएंगे, ये कॉमन आ जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे, और फिर लास्ट वाला तो सब अलग अलग है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 माइनस 4 वी गेट हम लोगों को मिलेगा। इसका लॉजिक समझते चलना है क्या होगा। तो देखिए जब हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा हम लोग उस पेज में लिखेंगे। अभी आपको बता देते हैं रफली। देखिए इसमें सबसे पहले ये टर्म में सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस होगा। ये तो हो गया इसका। इन दोनों में से दोनों कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। ये भी हो गया। लास्ट टर्म में देखिए ये सब अलग है, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके एम स्क्वायर माइनस एम लिख सकते हैं। एम स्क्वायर ये प्लस है ना, प्लस दे देते हैं, एम स्क्वायर माइनस एम पी एम पी एन, घटाना है इसको, इसमें इसको घटाना है, तो यहाँ से फिर से प्लस हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस। क्या हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन और ये पूरा का पूरा इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से वैल्यू आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में काम करेंगे, ठीक है। कॉपी के थोड़ा मोड़ लेते हैं ताकि पूरा स्पेस बन जाए। तो अब देखिएगा हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यहाँ से लिखना आप लोगों को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे बताएं कि वो कैसे आ रहा था,
क्या क्या बचा था, पी एम डबल डैश पी एन माइनस पी एन, ये पहला वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर बचा, माइनस 2x, इसमें क्या क्या बचा, पी एम सिंगल डैश पी एन, इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव, ठीक है। अब भूल से भी इसको काटिएगा मत, क्योंकि देखिए m के ऊपर डैश है, यहाँ पे n के ऊपर डैश है, तो कटेगा थोड़ी। लास्ट में क्या बच गया था, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस ये n है, n स्क्वायर प्लस n, इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्ट काम किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे समझना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को। तो देखिएगा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। लेकिन अगर पहले लिख दे 3x स्क्वायर, तो हम लोग बाद में नहीं लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में जैसे यहाँ पे पहले से डिफरेंशिएशन करना है तो ये आया, लेकिन किसी का डिफरेंशिएशन ये पड़ा हुआ है तो हम लोग बाद में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कहीं पे लिखा गया है 2x, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ से 2x। तो वही हम लोग काम यहाँ पर भी करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, ये जो दोनों टर्म दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो डिफरेंशिएशन है। जैसे 2x इसका डिफरेंशिएशन है, उसी प्रकार से ये वाला टर्म है, ये दोनों टर्म वो किसी का डिफरेंशिएशन है, उसका डिफरेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख रहे हैं। पी एम इंटू में पी एन माइनस पी एन डैश पी एम। देखिए ये और ये दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इसका करेंगे ना तो ये टर्म आएगा। हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसा, क्योंकि अगर हम इसको लिख सकते हैं 2x को डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। अब बच क्या गया, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग कैसे जानेंगे कि यही चीज़ है। तो आप लोग यहाँ से करके भी देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, आपको बताते हैं। इसको एक फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन, u इंटू भी का रूल आपको पता है प्रोडक्ट में, तो उससे आप करेंगे तो ये आएगा। लेकिन इतना ही नहीं, देखिए ये दोनों तो हो गया u इंटू भी, लेकिन इसमें भी तो दो दो फंक्शन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो u भी इसको भी मानना पड़ेगा और u भी इसको भी मानना पड़ेगा। और ये पूरा जो आएगा उसको फिर हम भी मानेंगे और इसको u मानेंगे। तो सबसे पहले अंदर वाला का काम करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। और फिर u इंटू भी करेंगे तो ये पूरा का पूरा खेल डिफरेंशिएशन का यहाँ था। अगर उतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसको आप लोग डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो इस स्टेप तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें ना कोई बदलाव नहीं करना, ये इसी तरीके से रहेगा। जितना भी काम करेंगे ना इसको छोड़ देंगे, इसमें हम लोग
किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम पी एन माइनस पी एन डैश पी एम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, कहीं पे लिखा गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, जिसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एम स्क्वायर एन स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एम प्लस एन और एम माइनस एन। तो नेक्स्ट में हम लोग वही काम करेंगे कि ये जो है और ये है उसको हम लोग लिख देंगे क्या, एम प्लस एन इंटू में प्लस, बच क्या गया है ये और ये, तो n है वो प्लस में, माइनस बाहर में जो है लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। तो स्टेप में सिर्फ यहाँ पे इसका स्क्वायर करके हम लोग खोल दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे स्टेप में चलते हैं। देखिए इसको तो इसी प्रकार से लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में पी एन डैश पी एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉमन है ये और ये कॉमन, कैसे कॉमन है, यहाँ पे m माइनस एन है, यहाँ पे n माइनस एन है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर माइनस में बदल जाएगा। तो ठीक है, कॉमन इसके अकॉर्डिंग किए हैं। देखिएगा अगर हम यहाँ पे कर दें, ये प्लस पहले से है n माइनस m, हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये n माइनस m, अब अंदर जाएगा तो ये प्लस n हो जाएगा माइनस n हो जाएगा, और ये अंदर जाएगा तो प्लस, तो इसको लिख सकते हैं m माइनस n। सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों कॉमन करके हम लोग निकाल सकते हैं प्लस m माइनस n। यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा m प्लस n, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर बस कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी तो m माइनस n को कॉमन ऐड कर दिए। तो ये था। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे हम लोग आते हैं। यहाँ से देखिए इसको तो इसी प्रकार से लिखेंगे, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि ये जो m माइनस n है, अभी जैसे किए कि n माइनस m था, हम लोग क्या कर दिए, इसको m प्लस और इसको माइनस में कर दिए। उससे पहले हम लोग इसको चेंज करना पड़ता है, तो उसी प्रकार से ये माइनस में कर देंगे ना तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, n प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। काम खत्म। अंदर में जो है उसी को लिख देंगे m प्लस n माइनस 1 पी एन इज इक्वल टू 0। इस स्टेप को अच्छे से नोट कीजिए। अब इसको करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये माइनस में है ना, उधर कर देंगे राइट साइड में, 0 के राइट साइड में, तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू, इधर तो सेम टू, तो लिख ही देते हैं क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में पी एन, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें ध्यान रखना है। ये हो गया, इसको उधर करेंगे तो सबका सब जो माइनस में दिख रहा है उठ करके प्लस में हो जाएगा।
राइट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से थोड़ा सा 2-3 स्टेप और है, काम हो गया। ये आ गया यहाँ तक वैल्यू, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, क्यों इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि प्रूफ में भी हम लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए बोलेगा। तो नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड बिटवीन लिमिट, जिसका लिमिट क्वेश्चंस में दिया गया है -1 to 1। इसको इक्वेशन स्टार मान लीजिए, इन स्टार। तो इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करना है, कहाँ से कहाँ तक? जिसका लिमिट दिया हो -1 से 1 तक। ये कहाँ से दिए? क्वेश्चंस में दिया गया है। इंटीग्रेट क्यों किए? इंटीग्रेट प्रूव करना है। तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक चीज़ करेंगे हम लोग, देखिएगा, ये जो है ना राइट साइड में, इसको हम लोग इधर कर लेते हैं। तो n - m m + n और यहाँ से Pm Pn, इसको इस साइड कर दिए और इसको उस साइड कर देते हैं। d/dx 1 - x² Pm Pn Pn डैश Pm। क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट -1 से 1 डाल दिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे? नहीं, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये सब तो वैल्यू क्या है? nm कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है। -1 से 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा। और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन डालें तो dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिखा गया उसी का काम किया गया है। बस इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है कि इसका पूरा नहीं कर देना। यहाँ पर भी करेंगे तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा। अब रहा बात की इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म, और dx खत्म। मतलब पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जहाँ रहता है सेम सेम खत्म हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है। किसका? डिफरेंशिएशन का। इसीलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जहाँ भी साथ में मिलेगा कैंसल आउट। ठीक है, इधर कोई बदलाव नहीं करना है, ये ध्यान रखना। इधर जो बच गया उसको हम लोग लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है वो रहेगा। कहाँ से? 0 से 1 तक। तो लिमिट को पुट करते हैं, बाकी सेम टू सेम। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में ये था, इधर तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को यही चीज़ प्रूव करना था। 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर प्रूव करना था। तो इसको हटा देंगे, काम हो जाएगा। तो इसको छोड़ दीजिए। अभी राइट साइड में जो बच गया उसको लिख दीजिए। और अब कहानी शुरू होता है। अब -1 से 1 तक लिमिट रहेगा। अब कहानी शुरू यहीं पे होगा और ख़त्म भी हो जाएगा। और वो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि देखिए, जैसे ही अपर लिमिट पुट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि एक बार अपर लिमिट डाल दीजिए। कहाँ पे? x में। तो जैसे यहाँ पे अपर लिमिट डालिएगा 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल 0। लोअर लिमिट भी डाल दो, -x², तो तब भी ये 1 ही रहेगा। 1 - 1 या 1 - 1 0, और 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही देगा। लो, वैल्यू 0 आ गया।
तो जो है उसको लिख देते हैं दैट इम्प्लाइज n माइनस अब हम लोगों को कंडीशन दिया हुआ था कि m जब n के बराबर नहीं होगा। केस 1 में हम लोग क्या लेकर के आ रहे हैं कि m इज नॉट इक्वल टू n, m n के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों का प्रूव हो गया कि जब m n के बराबर नहीं है तो दिखाइए ये 0 के बराबर है। तो इसको अगर हम इस साइड कर दें, इसको उठा करके राइट साइड कर दें, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन वाला इधर डिवीजन में जाएगा, तो सिर्फ ये वैल्यू बचेगा इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 1 तक पी एन डी एक्स इज इक्वल टू 0 जब m इज नॉट इक्वल टू n। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, दैट इज। तो यहाँ से हम लोगों का जो कंडीशन 1 था कि जब m n के बराबर नहीं था तो इसको 0 के बाहर दिखाइए। बराबर है, बात बराबर। यहाँ से सिंपल सा काम सिर्फ इतना किया गया है कि लिमिट, ये सब कुछ दम नहीं था, बस स्टार्टिंग में जो किया गया है कि वैल्यू को पुट करके घटाना, वैल्यू को पुट करके घटाया गया है। तो इसमें कैलकुलेशन है, बाकी एक तरफ तो सेम ही था, देखें इस साइड तो सेम ही था, राइट साइड में चलते जा रहे थे। इंटीग्रेशन से डर लगता है, लेकिन इंटीग्रेशन में था कुछ नहीं, सब कट गया। तो ये पहला नंबर प्रूव हो गया।